मेरे प्यारे बच्चों, अब परमुटेशन कम्बिनेशन का 13 पार्ट लेके आया हूँ बेटा मैं आपके सामने। ठीक है बेटा, 12 पार्ट आपने बनाया मैंने बेटा, उसको देखिए बेटा, पूरा परमुटेशन कम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, ये पूरा हम लोग खत्म कर देंगे अच्छी तरह से। अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद द डिजिट। उसमें मैंने ए पार्ट पढ़ाया था कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, और दूसरा पार्ट पढ़ाया बेटा रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है बेटा, अभी तो क्या पढ़ते थे हम लोग बेटा? नो डिजिट इज रिपीटेड, उसके बाद पढ़ा था ऑल डिजिट में भी रिपीटेड। अब पढ़ेंगे एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड। एटलीस्ट वन का मतलब समझ रहे हो बेटा? एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, मतलब एक कम से कम रिपीट कर सकता है। ठीक है बेटा, एक कम से कम एक का मतलब क्या बेटा? एक या एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे आपके पास 4 रसगुल्ला है बेटा, कोई कर दे कम से कम एक रसगुल्ला खा सकते हैं, तो इसका मतलब एक भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं, तीन भी और चार भी। ठीक है बेटा, कम से कम का मतलब होता है वहां से लेके लास्ट तक जाते हैं हम लोग। अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें हम कह दें अधिकतम 2 रसगुल्ला खा सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब नहीं भी खा सकता है, एक खाएगा या मैक्सिमम 2 खाएगा बेटा। ठीक है, तो एटलीस्ट वन में क्या होता है बेटा? है कम से कम एक डिजिट क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो इसमें देखो बेटा लिखवाया मैंने, आप निकालेंगे ऑल रिपीटेड माइनस नॉन रिपीटेड, मतलब सभी डिजिट रिपीट कर सकती है, निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे क्या बेटा? नो डिजिट रिपीटेड, और इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या बेटा? एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड। आइए बेटा क्वेश्चन इसको लगाता हूं मैं। ठीक है, दोनों पढ़ चुके हैं बेटा, ऑल रिपीटेड पढ़ चुके हैं हम लोग, नॉन रिपीटेड पढ़ चुके हैं, इनका डिफरेंस निकालना है हमको। तो क्वेश्चन देखिए बेटा किस तरह का है। हाउ मेनी 4 digit, how many 4 digit number can be found, using the digits, using the digits, using the digits 1 2 3 4 5 6 and 7। उसमें लिखा रहेगा इफ एटलीस्ट, क्या लिखा रहेगा? एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड, एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है भैया, ये रहेगा। तो सॉल्यूशन हमको क्या करना है बेटा? तो सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या बताया बेटा? एटलीस्ट वन डिजिट रहेगा तो पहले निकालेंगे ऑल रिपीटेड। क्या निकालोगे बेटा? ऑल में भी रिपीटेड, ऑल डिजिट में भी रिपीटेड। डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देता हूं बेटा, ऑल रिपीटेड लिख देता हूं। ठीक है बेटा, ऑल रिपीटेड का मतलब क्या? सभी को आप यूज कर सकते हो बेटा, रिपीटेशन अलाउड रहेगा बेटा। तो कितने टोटल है बेटा? 7 है, तो इसको बनेंगे तरीके 7 तरीके, इसको भी 7, इसको भी 7, इसको भी 7, क्योंकि ऑल डिजिट में भी रिपीटेड। ठीक है बेटा, ऑल डिजिट रिपीट कर सकती है बेटा। ठीक है, ऑल रिपीटेड, सभी डिजिट रिपीट कर सकती है। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 7 पावर 4, 7 पावर 4 आ गया। अब नो रिपीटेशन बेटा, नो रिपीटेशन। ठीक है बेटा, नो रिपीटेशन रहेगा तो आप जानते हैं बेटा क्या लिखवाया था मैंने? कम होता जाता है बेटा, कोई रिपीट नहीं करेगा, मतलब कि जो एक बार यूज कर चुके हैं दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो 7 6 5 4 हो जाएगा बेटा। तो टोटल क्या आ जाएगा बेटा? एटलीस्ट वन वाला क्या जाएगा? एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड, क्या हो जाएगा बेटा? ऑल रिपीटेड माइनस नॉन रिपीटेड, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। थोड़ा बड़ा होता है बेटा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा बेटा।
ठीक है, समझ कि नहीं? ऑल रिपीटेड माइनस नॉन रिपीटेड, ठीक है। तो बेटा डिजिट वाले क्वेश्चन हो गए। अब डिजिट वाले और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लगवाएंगे बेटा, जो कि आईटी में आ चुके हैं। ठीक है बेटा, आईटी में आए हुए क्वेश्चन भी आपको लगवाएंगे पिछले सालों के, जो कि बेस्ड ऑन किसमें बेटा, फाउंडेशन ऑफ नंबर में। ठीक है, इसको लगाइएगा बेटा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की वो सही करने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आप लगाएंगे और पूछेंगे बेटा व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पर लिंक दिया हुआ है, उस पर जुड़िए आप और क्वेश्चन हमसे क्या बेटा पूछिए यार। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा आया था, वही खोज रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाल ही में आया था आईटी में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मैं लिखा था, देता हूँ आपको। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बोलता नहीं है बेटा रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, आपको पहचानना होता है बेटा कि नंबर रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, पहचानना होता है इसमें। यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था आईटी में आया हुआ था बेटा, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 6 डिजिट्स number of 6 digits number which only and all the 5 digits 1, 3, 5, 7 and 9 appear, 9 appear। देखो ऑप्शन क्या दिया था बेटा, 5/2 into फैक्टोरियल 6। देखो बेटा ऑप्शन लाना बहुत जरूरी है। हाफ into फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, समझे इसका मतलब बेटा। देखो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर विच कैन बी फाउंड, ठीक है बेटा, विच कैन बी फाउंड, तो शॉर्टकट में लिखा है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, समझिए ना क्वेश्चन। इसमें क्या 6 डिजिट नंबर बनाना है बेटा जिसमें केवल 1, 3, 5, 7, 9 का यूज करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें बोला नहीं है रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। किसका यूज करना, 5 डिजिट का बनाना है। कितने डिजिट का बेटा, 6 डिजिट का बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ रिपीट करेगा बेटा, कुछ ना कुछ रिपीट करेगा, समझे कि नहीं। 5 तो ये आया बेटा, अब छठवां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो हम करते क्या इसमें बेटा, किसी एक को रिपीट करवाते हर बार। तो ऐसा कितनी बार आएगा, कितने डिजिट है, 5 है, तो 5 बार होगा ऐसा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए को बेटा इन 5 से बनना है, तो इसको बनाएंगे ना, देखिए 5, 4, 3, 2, 1। और इनमें से कोई एक डिजिट रिपीट करेगा बेटा। मान लो 5 रिपीट किया, 5 फेल आ गया, ठीक है बेटा। तो इसको बनने का तरीका, एक तरीका। तो टोटल कितना हो गया बेटा, फैक्टोरियल 6 अपॉन एक, 5 कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया, तो फैक्टोरियल 2। तो ऐसा कितनी बार होगा, 5 बार होगा बेटा, क्योंकि 5 नंबर है ना, हर बार एक नंबर रिपीट कर सकती है बेटा। तो ऐसा 5 बार होगा। तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 5/2 into फैक्टोरियल 6, 5 आ रहा है बेटा। ठीक है, 2019 में आया था बेटा ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
बेस्ड ऑन क्या बेटा, और हम लोग चलेंगे वर्ड पे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद द लेटर्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद द लेटर्स। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद द लेटर्स, तो उसमें अलग अलग टाइप के बेटा क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद लेटर्स, विद लेटर्स। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, वर्ड्स विद द लेटर, मतलब लेटर का यूज करना है और क्या बनाना है बेटा, वर्ड बनाना है। तो इसमें भी कई टाइप के बेटा पढ़ेंगे। पहला टाइप हम लोग चल रहा है इसमें, टाइप फर्स्ट है इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इफ देयर इज क्या बेटा, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन में बेटा क्या होगा, जितने लेटर रहेंगे उनका फैक्टोरियल लग जाएगा बस, समझे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो जितने लेटर रहेंगे उनका हमको क्या कर देना है, फैक्टोरियल ले लेना है। जैसे क्वेश्चन देखो बेटा इस तरह का, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, words can be formed, how many words can be formed when rearranging the letters of the word Monday। ठीक है बेटा, मंडे आ जाए। ठीक है बेटा, मंडे, खरा मंडे के लेटर को रीअरेंज करके कितने वर्ड बनेंगे बेटा। देखो बेटा, मैंने क्या बताया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है यहाँ पर, तो जितने लेटर है बेटा उनका फैक्टोरियल। कितने लेटर है बेटा, 2 2 4 2 6, तो क्या हो गया बेटा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा बस। ठीक है, फैक्टोरियल 6 मुझे डायरेक्ट कर देना है बेटा आपको, समझे कि नहीं। अगर रिपीट वाला रहेगा बेटा तो क्या होगा, रिपीट वाला पहले ही बता चुका हूं बेटा, देख लीजिएगा आप लोग। देखो 2 2 4 5 है, 5 का फैक्टोरियल, और जो रिपीट करेगा उसका डिवाइड कर चुके बेटा पहले ही, फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, समझे कि नहीं बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है बेटा, तो जितने लेटर रहेंगे उनका फैक्टोरियल कर देना है। अगर रिपीट करता है तो नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, और आइए बेटा हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब समझ रहे हो, कंडीशन दे देगा, कंडीशन दे देगा बेटा। इसमें क्या देगा, कंडीशन। कंडीशन कैसी हो सकती है बेटा, कई टाइप कंडीशन हो सकती है बेटा। किसी नंबर को फिक्स कर दिया जाए बेटा, किसी नंबर को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, इफ some letter are fixed, तो इसका मतलब कुछ लेटर को फिक्स कर दिया जाए बेटा, तो जिसको फिक्स कर देगा उसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, समझे कि नहीं। जैसे हमको कर दे बेटा मंडे में, देखो शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, मंडे के लेटर से क्या बेटा, मंडे के लेटर से कितने वर्ड बनेंगे। ठीक है, मंडे के लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे इफ ऑल स्टार्ट विद यम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑल स्टार्ट विद यम, मतलब सबको किससे स्टार्ट करना है बेटा, यम से। तो टोटल कितने बेटा, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यम को क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। बचे कितने आपके पास, 5, तो इसको बनने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके। बोलो बेटा, हो गया, मतलब 5 4 3 2 1, क्या हो गया, फैक्टोरियल। समझे बेटा, जो फिक्स करेगा उसका फैक्टोरियल लगा देंगे बेटा माइनस करके। ठीक है, जितने नंबर फिक्स है उतना माइनस कर देंगे। इससे आपको क्या बेटा, जीनियस। जीनियस के लेटर से क्या करना है, वर्ड बनाना है बेटा, जीनियस के लेटर से वर्ड बनाना है। और आगे देते इफ
all start with G and individuals, समझो बेटा, सभी क्या भाई जी से स्टार्ट होते हैं और यस पर एंड करते हैं। तो कितना फिक्स हो गया बेटा, 2 फिक्स हो गया, बचा कितना, देखो बेटा जी यहां फिक्स हो गया, यस यहां फिक्स हो गया, बचे कितना बेटा 4, 1 2 3 4। तो इसको करने के 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके और 1 तरीका। तो टोटल कितना हो गया बेटा 4 3 2 1। ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने, जो फिक्स होता है उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से, उसका फैक्ट लगा देते हैं, बस इतना सिंपल से करना है आपको बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्या बताएंगे बेटा, डिक्शनरी में रैंक निकालना बताएंगे और नेवर टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, ये सब बताएंगे। ठीक है बेटा, इतना पढ़ लीजिएगा पहले आप लोग, और बेटा सब्सक्राइब भी करते रहिए बेटा, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। आगे जो है क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूव होगी बेटा। ठीक है, अभी पहली बार है, थोड़ा धीरे धीरे क्वालिटी इम्प्रूव की जा रही है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक।